नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफाई इंडिया में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग एपीआई 570 का जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे थे। पहले दो स्लाइड में एपीआई 570 का अपलोड किया हूँ। एक में इंट्रोडक्शन था और दूसरा में स्कोप एंड एक ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम शुरू करेंगे कंटिन्यूइंग विद एपीआई 570। जैसे मैं पहले आपको बताया था, एपीआई 570 के कुछ 4 या 5 स्लाइड आएंगे। बाद में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 571, 574, 576, 7, 578, देन बी 16.5, हाँ 31.3, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 9। इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ स्लाइड में बात करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में पार्ट 1 का अपलोड किया था 570 का। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पार्ट 2, एपीआई 570 पार्ट। तो पार्ट 2 में क्या है, चैप्टर 5 इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड प्रेशर टेस्टिंग, पाइपिंग सिस्टमाइजेशन एंड सर्किटाइजेशन इन ऑर्डर टू डेवलप इंस्पेक्शन प्लान। पहले हमको क्या पता चला कि उसके टर्म्स एंड डेफिनेशन के बारे में थोड़ा हमको पता चला। उसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव एपीआई 570 क्यों बनाया गया है, उसका रिक्वायरमेंट का क्या है, कहाँ कहाँ पर उसको यूज करना पड़ेगा, वो सब चीज के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग उसके थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे कि उसका इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और प्रेशर टेस्टिंग वगैरह वगैरह कैसे किया जाता है। In order to develop inspection plan, including scope, okay, scope is very important, frequency, technique and location। आपको कोई इन सर्विस पाइपिंग सिस्टम को अगर चेक करना है, तब आप क्या करोगे, उसका फ्रीक्वेंसी निकालोगे, कितना साल के बीच में इसको चेक करना पड़ेगा, which technique you have to do, what is the location and what is the scope, okay, scope क्या है, frequency क्या है, technique क्या है and location। Facility piping should be broken down into piping systems and circuits। Piping system can be defined as a PFD, process flow diagram। Process flow diagram और P&ID ये दोनों अलग चीज है। प्रोसेस फ्लो डायग्राम में हमको पता चलता है कि एक प्लांट का ऑपरेशनल प्रोसेस कैसे फ्लो करता है, ठीक है। और P&ID में आपको ऑपरेशनल प्रोसेस नहीं पता चलेगा, कौन सा लिक्विड इसके अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, वो नहीं पता चलेगा। बट P&ID is something like the schematic diagram, okay, not exactly a schematic diagram. It contains the line from which equipment to which equipment it is going, what are the equipments and what are the valves, what are the instruments is installed on that one. Those things you can find out in P&ID। ओके, सो P&ID और PFD के बारे में भी एक वीडियो में बनाया, आप उधर जाके चेक कर सकते हो। सो पाइपिंग सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड एज PFD लेवल हावर पाइपिंग सर्किट्स, ओके। सो हियर इट इज एक्सप्लेन्ड, पाइपिंग सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड इन PFD। पाइपिंग सिस्टम्स बोले तो आपको पाइप के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, which type of chemical is going and where it is connected, okay, those things we can find it in process flow diagram। and piping circuits, okay, how the circuit moves and in between the circuits what are the equipments or instruments or valves are installed, those things we can find in P&ID, okay, process and instrumentation diagram। Potential damage mechanism are preliminary a function of the process and operating condition, the material of construction and mechanical design। तब हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन करने से पहले we need to find out what is the scope, how the frequency of the inspection will be, what is the technique it will be used and where the location it will be। Then we have to gather some informations, PFD, PID, all these informations we have to gather so that we have overall idea, we have overall knowledge how the testing or how the work will be done further, okay। So development of inspection plan, पहले आपको सिस्टमाइजेशन होने के बाद आप क्या करोगे, बाद में यू हैव टू डेवलप ए इंस्पेक्शन प्लान, कि आपका इंस्पेक्शन प्लान कैसा होगा, होना चाहिए वो जगह को चेक करने के लिए, वो सिस्टम को चेक करने के लिए। जैसे वो बोला फैसिलिटी पाइपिंग शुड बी ब्रोकन इनटू पाइपिंग सिस्टम। आप क्या करोगे, आपको एक एरिया दिया गया है, उसको आप पाइपिंग सिस्टम में ब्रेक डाउन करोगे, सर्किट में ब्रेक डाउन करोगे,
ये सब करने के बाद आप जाओगे इंस्पेक्शन प्लान को बनाने के लिए कि आपका इंस्पेक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, सो दैट ऑल द एरियाज विल बी कवर्ड, ऑल द रिक्वायरमेंट्स एज पर API 570 विल बी कवर्ड। ठीक है। An inspection plan shall be established for all piping system and or circuits and associated pressure relieving devices, okay, within the scope of the code. The inspection plan shall be developed by the inspector and our engineer. A corrosion specialist shall be consulted to identify or clarify potential damage mechanism and specific location where degradation may occur. आप जब इंस्पेक्शन प्लान बनाओगे तब आप क्या करोगे, पूरा पाइपिंग सिस्टम या सर्किट्स को, जो पाइपिंग सिस्टम को हम लोग ब्रेकडाउन, पाइपिंग सिस्टम और सर्किट ब्रेकडाउन किए थे पाइपिंग फैसिलिटी को लेके, और एसोसिएट प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, प्रेशर रिलीविंग डिवाइस को लेके हम लोग एक स्कोप बनाएंगे और उसका इंस्पेक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी डेवलप्ड बाय इंस्पेक्टर और इंजीनियर, ओके। द इंस्पेक्टर एंड इंजीनियर हैज टू डेवलप द प्लान। क्या करना है, पाइपिंग मटेरियल आइडेंटिफाई करना है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट चेक करना है, बाद में फलाना 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 चेक करना है, बाद में ये टेस्ट कंडक्ट करना है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय इंस्पेक्टर एंड इंजीनियर। इन एडिशन टू, उसके साथ क्या करना है, वी कैन कॉन्टैक्ट ए कोरोजन स्पेशलिस्ट। कोरोजन स्पेशलिस्ट जो होगा उससे हम लोग बात कर सकते हैं और उसका भी हम लोग कंसल्ट करके कुछ इनपुट उनसे ले सकते हैं कि फर्दर उनका साइड से, क्योंकि जब इन सर्विस में कोई भी पाइपलाइन या प्रेशर रिलीविंग डिवाइस का चेकिंग होता है उसमें करोजन का बहुत चांस रहता है, इसलिए हम लोग चेक करते हैं, उसका इंटरवल चेक करते हैं, व्हेन इट विल बी चेक्ड, उसका मटेरियल थिकनेस कितना कम हुआ है वो भी चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको एक करोजन स्पेशलिस्ट चाहिए जो हमको बता सके कि पॉसिबल करोजन कहाँ कहाँ पर आ सकता है और करोजन को हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे और करोजन को कैसे अवॉइड करेंगे, करोजन के लिए क्या क्या प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, क्या क्या एडिशनल टेस्ट करना पड़ेगा, वो सब चीज के लिए हम लोग जब इंस्पेक्शन प्लान डेवलप करेंगे तब हम लोग एक करोजन स्पेशलिस्ट का भी सलाह ले सकते हैं। द मिनिमम कंटेंट ऑफ ए इंस्पेक्शन प्लान, इंस्पेक्शन प्लान का क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रहना चाहिए। द इंस्पेक्शन प्लान शैल कंटेन द इंस्पेक्शन टास्क, ओके, inspection task and schedule required to monitor, identify damage mechanism and assure the pressure integrity of the piping system. So it is very clear, we need to contain the inspection task. What are the inspection task? आपको क्या क्या इंस्पेक्शन करना है, you need to go for ABT, AUT, ART and schedule, कब कब करना है, किसके बाद किसको करना है, ठीक है। That are the things required to monitor, identify damage mechanism and assure the pressure integrity of the piping system. Inspection task और शेड्यूल को हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे so that the pressure integrity of the piping system should be maintained, ठीक है। The plan should, तो हम लोग क्या बोले हैं कि मिनिमम कंटेंट उसमें क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या रहना चाहिए, डिफाइन द टाइप ऑफ इंस्पेक्शन नीडेड, कौन सा टाइप का इंस्पेक्शन होगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑनस्ट्रीम, नॉन इंट्रस्टिव, ओके, इसमें कौन सा इंस्पेक्शन आपका होगा वो इंस्पेक्शन को कैटेगरी आपको उधर मेंशन करना है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट फॉर ईच इंस्पेक्शन टाइप, इंस्पेक्शन अगर हुआ है तो नेक्स्ट इंटरवल कब उसका इंस्पेक्शन होगा वो भी हम लोग उधर मेंशन करने का। डिस्क्राइब द इंस्पेक्शन मेथड एंड एनडीटी टेक्निक्स, कौन सा इंस्पेक्शन मेथड हम लोग यूज करेंगे और उसका टेक्निक कैसा रहेगा वो भी हम लोग मेंशन करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द टेक्निक और मेथड में डिफरेंस है, मेथड अगर आपको यूटी हो गया तो उसका टेक्निक कौन सा है, ठीक है, आप कौन सा प्रोब यूज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप अगर आरटी कर रहे हो आरटी में कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे टेक्निक है आरटी में, आप सिंगल वॉल सिंगल इमेज, सिंगल वॉल डबल वॉल डबल इमेज, आप कौन सा यूज करो, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। एक मेथड होता है उसमें बहुत सारे टेक्निक रहते हैं और टेक्निक डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपन द सिचुएशन, ओके, उधर सिचुएशन कैसा है, उधर इक्विपमेंट कैसा है, उसी के हिसाब से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। मान लो आप एमपीआई कर रहे हो, एमपीआई में आप ड्राई पार्टिकल यूज कर रहे हो, वेट पार्टिकल यूज कर रहे हो, दैट डिपेंड्स, दैट इज कॉल्ड टेक्निक। मगर एनडीटी मेथड है एमपीआई, पीटी, यूटी, आरटी, बीटी, एईटी, ईटी, ये सब एनडीटी मेथड्स है। तो हम लोग ये सेक्शन 5 में इसके बारे में थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द एक्सटेंट एंड लोकेशन इंस्पेक्शन
and ND at CMLs. ठीक है, तो क्या बता रहा है, CML है कंडीशनिंग मॉनिटरिंग लोकेशन। ओके, तो डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ लोकेशन ऑफ इंस्पेक्शन एंड ND at CMLs। तो हम लोग को उधर डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पर करेंगे और कितना एक्सटेंट तक वो इंस्पेक्शन किया जाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब द सरफेस क्लीनिंग रिक्वायरमेंट्स। सरफेस क्लीनिंग रिक्वायरमेंट उधर क्या क्या जरूरत पड़ेगा, नीडेड फॉर इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन फॉर ईच टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी नीडेड प्रेशर टेस्ट। अगर प्रेशर टेस्ट उसमें जरूरत है एनडी करने के बाद, तो वो भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। टाइप ऑफ टेस्ट, टेस्ट प्रेशर, टेस्ट टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन, वो सब उधर हमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रेशर टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा टाइप का प्रेशर टेस्ट होगा, न्यूमेटिक, हाइड्रो, लीक टेस्टिंग कौन सा हो रहा है। ठीक है, उसका प्रेशर कितना रहेगा, टेम्परेचर कितना रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा। डिस्क्राइब एनी रिक्वायर्ड रिपेयर्स इफ नोन और प्रीवियस प्लान बिफोर द अपकमिंग इंस्पेक्शन। अगर कुछ रिपेयर वगैरह है तो उसका भी हम लोग को उधर मेंशन करना पड़ेगा। Describe the type of damage anticipated and experienced in the piping system. Define the location of the expected damage and define any special assess and preparation needed. तो ये हो गया आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन प्लान। जब हम इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे तब हमारा इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट एक रहना चाहिए। ओके, इसका मतलब नहीं कि आप इतना ही रखोगे, यू कैन ऐड मोर देन दैट। कोरोजन का इधर नहीं लिखा है, आप कोरोजन लिख सकते हो। ठीक है, वो सब चीज आप उधर ऐड कर सकते हो, बट मिनिमम यू शुड हैव ऑल दिस एज पर API 570। RBI रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन क्या है? A RBI analysis may be used to determine inspection interval or due dates and the type of extent of future inspection। रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन क्या होता है, हम लोग कोई इक्विपमेंट को अगर सर्विस में छोड़ते हैं तो उसका एक पीरियडिक टाइम के अंदर हमको उसको चेक करना पड़ता है बिफोर वी एक्सपेक्ट कि कुछ डैमेज आ जाए, कुछ ब्रेकडाउन आ जाए या कुछ कुछ ब्रस्ट हो जाए। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक इंटरवल तय करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग उसको चेक करते हैं। तो आरबीआई क्या बोलता है, आरबीआई एनालिसिस, रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन एनालिसिस। ओके, ये एक एनालिसिस होता है जिसमें पता चलता है कि मेरे को कब इंस्पेक्शन करना है। मे बी यूज टू डिटरमाइन इंस्पेक्शन इंटरवल और ड्यू डेट्स। क्या करता है, इंस्पेक्शन इंटरवल और ड्यू डेट्स कब मेरा होता है। मैं एक पाइपिंग इंस्टॉल किया, उसका थिकनेस मुझे पता है, उसका फ्लो मुझे पता है, उसमें कौन सा लिक्विड जा रहा है मुझे पता है, और उसी हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बताया कि मुझे इंस्पेक्शन हर 2 साल में करना है, नहीं तो उसमें कुछ गड़बड़ी आ सकता है। ठीक है, when the owner or user choose to conduct an RBI assessment, it should include a systematic evaluation of both the probability and associated consequence of failure in accordance with RBI API 580। तो जब ओनर डिसाइड करता है कि मुझे एक असेसमेंट करना है, चेक करना है मेरा इंस्टॉल्ड पाइपिंग, एग्जिस्टिंग पाइपिंग सिस्टम के ऊपर कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, तब वो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी और एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंस को भी कंसिडर करता है। The RBI analysis when conducted in accordance with API 580 shall include all these inspection planning elements: probability assessment, consequence assessment, documentation and frequency of RBI assessment। अगर RBI का कोई इंस्पेक्शन होगा then they will include all these things: probability assessment, consequence क्या होगा, probability क्या क्या हो सकता है, किससे प्रॉब्लम आ सकता है, कॉन्सिक्वेंस अगर ये पाइप फट जाएगा तो उसके अंदर कौन सा केमिकल है और उसमें प्लांट को कितना नुकसान होगा, जो आदमी काम कर रहे हैं उसके लिए कितना नुकसान होगा, डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए क्या क्या चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ आरबीआई असेसमेंट कितना होना चाहिए, हर साल में, 2 साल में, 4 साल में उसका उधर मेंशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन फॉर इंस्पेक्शन, सेफ्टी प्रिकॉशन shall be included when preparing piping systems, which is very important। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो प्लांट में, there are thousands of hazardous liquids, there are thousands of liquids which are working at very high temperature, very high pressure, so for that reason safety is very important। अगर आप प्लांट में काम करते हो तो वो पहले ही बोलेगा सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग जब तक सेफली काम नहीं करेंगे तो कुछ मतलब नहीं बनता है। आप कुछ भी प्रोग्रेस लाइफ में कर सकते हो जब तक आप सेफ हो, अगर आप सेफ नहीं हो देन दैट डजंट मीन एनीथिंग फॉर यू। ओके, तो सेफ्टी प्रिकॉशन को हमको कभी भी, क्योंकि ये सब काम में बहुत खतरा रहता है और इसको हमको पूरा सेफ्टी फॉलो करके काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन shall be included। ओके, व्हेन देयर इज अ सेल टर्म दैट इज मस्ट
we have to do it, okay, shall be included when preparing piping system for inspection and maintenance. आप इन सर्विस में अगर इंस्पेक्शन करते हो तो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उधर कुछ डैमेज भी हो सकता है, कहीं पर पाइप का इंटरनल करोजन या इरोजन कुछ भी होकर उसका थिकनेस भी कम हो सकता है, उधर कुछ ब्रस्ट होने का चांस भी है। आप जब पाइप का कुछ कंपोनेंट खोलते हो तो वो भी डिटोरेट होकर उधर भी कुछ प्रॉब्लम आने का चांस है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to be very careful, okay, you have to be very careful when doing maintenance for all these things, और inspection और maintenance करने के टाइम में to eliminate, क्यों करना पड़ता है, to eliminate exposure to hazard fluids, energy source and physical hazards, इधर कुछ भी हो सकता है, that's why you need to be very careful, okay. Preparation should include general safety precautions, inspection equipment preparations, communication, पाइपिंग एंट्री एंड रिकॉर्ड रिव्यू। इसमें क्या करना पड़ता है, ये सब चीज को एक एक करके चेक करो। प्रिपरेशन, आप इंस्पेक्शन करने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बराबर पढ़ो, इंस्पेक्शन इक्विपमेंट का प्रिपरेशन करो, जो इंस्पेक्शन होगा वो इक्विपमेंट उधर सेफ है कि नहीं चेक करने के लिए बराबर कम्युनिकेट करो। उधर का साइट का जो कोई इंजीनियर होगा या कोई सेफ्टी ऑफिसर होगा उसके साथ आप कम्युनिकेशन करिए। पाइपिंग एंट्री कैसे करना है, कहाँ से जाना है, दैट ऑल्सो यू नीड टू वेरीफाई। एंड रिकॉर्ड रिव्यू, उसका पुराना रिकॉर्ड को आप रिव्यू कर सकते हो कि उधर कुछ पॉसिबल हैजर्ड है क्या, ठीक है। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज। तो इंस्पेक्शन फॉर टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ डैमेज, मोड ऑफ डिटोरिएशन एंड फेल्यूर, हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे इंस्पेक्शन करते हैं और हाउ वी कैन फाइंड आउट। तो पाइपिंग सिस्टम डैमेज टाइप, क्या क्या पाइपिंग सिस्टम में क्या क्या पॉसिबल डैमेज हो सकते हैं। API 570 describe common damage mechanism and inspection technique to identify them and provide reference to API 570 paragraphs for the listed mechanism. Some example mechanism applicable for process piping systems are general and localized metal loss, surface connecting cracks, subsurface crack, blistering, high temperature micro fissuring and micro void formation, metallurgical changes. So these are few of the possible defects which can form, okay. तो possible damage जो हो सकता है 570 का, जब हम लोग जा रहे हैं इन सर्विस पाइपिंग का कोई इंस्पेक्शन करने में, तो जनरल और लोकलाइज्ड मेटल लॉस हो सकता है। मेटल लॉस क्यों होगा, क्योंकि वो मटेरियल को सर्विस में डाला गया है ड्यूरिंग टाइम, बाय द टाइम, ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, ड्यू टू प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ड्यू टू करोसिवनेस ऑफ द फ्लूइड, अंदर में मेटल का लॉस हो सकता है, ओके, मेटेरियल लॉस हो सकता है। सो दैट वी नीड टू चेक। सरफेस कनेक्टिंग क्रैकिंग, कुछ क्रैक भी आ सकता है, सरफेस को लग के कुछ क्रैक आ सकता है, सब सरफेस में भी आ सकता है। ब्लिस्टरिंग क्या है, ब्लिस्टरिंग इज ए डिफेक्ट व्हिच हैपेंस ड्यू टू सम पेंटिंग, ओके, पेंटिंग के टाइम में कुछ ब्लिस्टरिंग आता है, और ब्लिस्टरिंग होता है कहीं कहीं पर मेटेरियल लॉस होने के टाइम में कुछ डॉट 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 मार्क आता है, उसको ब्लिस्टरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर माइक्रो फिशरिंग हो सकता है, या मेटालॉजिकल चेंज भी आ सकता है ड्यूरिंग द टेस्टिंग, ओके, ड्यूरिंग इन सर्विस टेस्टिंग के टाइम में ये सब पॉसिबल कॉजेस आ सकते हैं। तो एरियाज ऑफ डिटोरिएशन ऑफ पाइपिंग सिस्टम्स, कहां कहां पर डिटोरिएशन होता है, डिटोरिएशन मींस लॉस ऑफ मेटल, लॉस ऑफ मेटल कहां कहां पर होता है। Each owner and user should provide specific attention to the need of inspection of piping system that are susceptible to the following specific types and area of deterioration. The following areas, नीचे में जितना मेंशन किया गया है वो एरिया में आपको डिटोरिएशन होने का चांस है, इसलिए आपको वो एरिया केयरफुली चेक करना पड़ेगा। व्हाट आर दोज एरियाज, इंजेक्शन पॉइंट, हम लोग कल लास्ट टाइम पढ़े थे। इंजेक्शन पॉइंट क्या है, मिक्सिंग पॉइंट्स, जहां से मटेरियल को पुश किया जाता है अंदर में पाइपिंग सिस्टम में एंटर करने के लिए, मिक्सिंग पॉइंट्स। डेडलेग्स भी लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। CUI इंक्लूडिंग ECS इंस्पेक्शंस, ओके, CUI होता है corrosion under insulation including ECS/CC inspections, soil to air interface and soil corrosion or buried pipes, service specific for localized corrosions, erosion and erosion corrosion। erosion और corrosion में तफावत क्या है, erosion happen due to some mechanical means, corrosion by the time it happens due to some corroded particles, okay। environmental cracking, erosion beneath lining and deposits, fatigue crack, creep cracking, फ्रीज डैमेज, कॉन्टैक्ट पॉइंट करोजन। तो ये सब पॉइंट में डिटोरिएशन होने का चांस ज्यादा है, तो ये सब पॉइंट को हमको चेक करना पड़ेगा,
ठीक है, ऑल दिस पॉइंट्स, इंजेक्शन पॉइंट, डेडलॉक, सीयूआई, सॉइल और एयर इंटरफेस, जहां पर पाइपिंग ज्यादा कनेक्टेड होता है सॉइल के साथ या एयर के साथ, एयर के साथ जहां पर इंसुलेशन ज्यादा नहीं है तो उधर डैमेज होने का चांस भी है। ठीक है, देन इरोजन करोजन भी हो सकता है, एनवायरमेंटल क्रैकिंग भी हो सकता है, जहां पर एनवायरमेंट में हाई टेम्परेचर है या हाई ह्यूमिडिटी है उधर भी कुछ आने का चांस है, फैटिग जहां पर ज्यादा है उधर भी आने का चांस है। तो वो सब एरिया को हमको आइडेंटिफाई करके वहां पर हमको स्पेसिफिकली चेक करना पड़ेगा फॉर डिटोरिएशन ऑफ द पाइपिंग सिस्टम। ठीक है, तो बाद में आता है जनरल टाइप ऑफ इंस्पेक्शन एंड सर्वेलेंस। हम लोग क्या क्या जनरल टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन करेंगे। इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन नॉट नॉर्मली परफॉर्म्ड अनलेस प्रैक्टिकल टू डू सो। इंटरनल इंस्पेक्शन आप नहीं कर पाओगे अगर छोटा पाइप होगा, यू विल पुट सम बोरोस्कोप और पुट सम मिरर, बट दैट्स व्हाई इज रिटन हियर इंटरनल विजुअल इंस्पेक्शन नॉट नॉर्मली परफॉर्म्ड अनलेस प्रैक्टिकल टू डू सो। अगर है प्रैक्टिकल चेक करने के लिए आप जाकर चेक कर सकते हो। ऑन स्ट्रीम इंस्पेक्शन should be done by authorized inspector and several NDs must be done. ऑन स्ट्रीम इंस्पेक्शन में जो आएगा एक किसके साथ कौन करेगा, इट इज शुड बी डन बाय ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर। ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर बोल गए तो क्या बोला था लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, हु इज ऑथराइज्ड बाय API 570 एंड सेवरल एनडीज मस्ट बी कैरिड आउट। व्हिच एनडी मस्ट बी कैरिड आउट, दैट यू नीड टू बी आइडेंटिफाइड बाय द इंजीनियर एंड इंस्पेक्टर। हम लोग कुछ स्लाइड पहले पढ़े हैं, जब हम लोग करेंगे स्कोप ऑफ स्कोप इंस्पेक्शन का स्कोप क्या रहेगा उस टाइम में इंस्पेक्टर और इंजीनियर डिसाइड करेंगे कौन सा एंटिटी इसमें चाहिए या करना पड़ेगा। Thickness measurement inspection and various ND examination to verify the thickness of piping components. The data is used to calculate the corrosion rate and remaining life. There is a formula, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि corrosion rate और remaining life कैसे calculate किया जाता है। External visual inspection to determine the condition of the outside of the piping insulation system, painting, coating and associated hardware, that is called external visual inspection. Vibrating piping and line movement surveillance, water hammering, liquid slugging in vapor line, thermal expansion due to reciprocating compressor need to be choked, shoes, anchors, guides, ये सब होता है vibrating piping and line movement surveillance। इसको हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सप्लीमेंटल इंस्पेक्शन पीरियडिक यूज को रेडियोग्राफी एंड थर्मोग्राफी। CMLs क्या है, ठीक है, कंडीशन मॉनिटरिंग लोकेशंस। CML क्या होता है, कंडीशनिंग मॉनिटर लोकेशंस। इसका मतलब है आर स्पेसिफाइड एरियाज अलोंग द पाइपिंग सर्किट वेयर इंस्पेक्शंस आर कंडक्टेड। ओके, जहां पर इंस्पेक्शन किया गया उसको कंडीशनिंग मॉनिटर लोकेशंस बोल के बोला जाता है। द नेचर ऑफ CML वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन इन द पाइपिंग सिस्टम। द एलोकेशन ऑफ CML shall consider to the potential for service specific damage mechanism. Example, localized corrosion as described in API 574 and 571। 571 में हम लोग पढ़ेंगे डैमेज मैकेनिज्म में, उसमें मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट कंडीशंस टू बी मॉनिटर्ड इन CML इंक्लूड वॉल थिकनेस। क्या क्या करना पड़ता है, वॉल थिकनेस को हमको चेक करना पड़ता है इन CML। और क्या करना पड़ता है, स्ट्रेस क्रैकिंग, CUI। ओके, corrosion under insulation, CUI क्या होता है, corrosion under insulation and high temperature hydrogen crack। These are some of the points which you need to verify very carefully because those points are susceptible to further damage of the pipe or they can make severe damage to the piping circuits। Okay, wall thickness, stress cracking, condition corrosion under insulation, CUI and high temperature hydrogen crack। The minimum assured thickness of CML can be located by UT scanning or profile RT। ये एक क्वेश्चन आता है API 570 में, आपको याद रखना है। ओके, यूजुअली I see the previous year's questions, I found few previous year questions, I found this question is always coming। CML can be located by UT scanning or profile RT। Okay, the question will come, CML can be located by UT scanning or what? Okay, you have to write profile RT। The thinnest reading of an average of several measurement readings taken within the area of examination points shall be recorded and used to calculate corrosion rate for remaining life। ठीक है, कंडीशनिंग मॉनिटरिंग मेथड्स। हम लोग कंडीशनिंग मॉनिटर मेथड किससे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड UT एंड RT। रेडियोग्राफिक प्रोफाइल टेक्निक आर प्रिफर्ड for pipe diameter NPS 1 and smaller। This is another one question। You will find similar questions if you will see the videos very carefully and note down the questions। I believe almost 50% of the questions you can find exactly the same word what I have written here।
Rest 50% questions, maybe it is like something mixed or in a technique way, और वो लोग कुछ थोड़ा घुमा के दे सकता है, but 50% से more questions जो इधर लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चंस, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस आपको उसी तरह के मिलेंगे। अगर आप पूरा API 570 का जितना भी 18 to 20 स्लाइड जितना भी बनेगा, वीडियोस जितना भी बनेगा, अगर उसको आप पूरा नोट डाउन करोगे, तो आई बिलीव देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू कैन फाइंड लाइक दैट। So radiographic profile technique are preferred for pipe diameter NPS 1 and smaller. NPS 1 and smaller के लिए radiographic profile technique यूज किया जाता है। Ultrasonic thickness measurement taken on small bore pipe may require a specialized equipment. When UT measurement was taken above 65 degrees centigrade, couplant and procedures should be properly used, which should match with the higher temperature requirements. Inspectors should be aware of possible cause of inaccuracy and try to avoid it as possible. When piping systems are out of service, thickness measurement may be taken through opening through the calipers. These are very important things. Pit depth measurement device may be used in order to get the localized metal loss. कौन सा? Pit depth measurement device. This is important. Other technique can be used for possible defects. Surface preparation should be properly done in order to evaluate the results properly. UT angle boom detection for detecting the internal flaws and examination from outside. ये भी एक क्वेश्चन आता है। ओके, UT angle beam कहाँ पर यूज किया जाता है? Corrosion under insulation inspection. Inspection of CUI shall be considered for externally insulated carbon and lower layer piping operating systems from 10 degree F to 350 degree F. This is another one questions which will come. Make a note of this one. CUI inspector may be conducted as part of the external inspection. If CUI damage is found during spot check, the inspector should inspect other susceptible areas of the piping. अगर CUI इंडक्शन और corrosion under insulation का हम लोग चेक करने के टाइम में कोई एक स्पॉट पर सिमिलर प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिमिलर स्पॉट पर जहां पर हो सकता है दे आर एक्सपेक्टिंग दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विल कम, तो उसको रैंडमली चेक करना चाहिए। नॉन इंट्रूसिव टेक्निक्स सच एज रियल टाइम रेडियोग्राफी कैन हेल्प। दिस इज अनदर वन क्वेश्चन। Non-intrusive techniques such as real-time radiography can help to determine if any scale is present behind the insulation without removal. Okay, the question is which technique shall be used for checking the insulation without removing for any scale formation. Okay, so this is non-intrusive techniques such as real-time radiography can help to determine if any scale is present behind the insulation without removal. Other techniques such as profile radiography, pulsed eddy current and guided wave examination can help to locate the damage. Mixing point inspection. Mixing point inspection क्या है? Mixing point are location in piping where two or more different streams meet. This is another one questions. Okay, mixing point किसको बोलते हैं? All potentially problematic subject to corrosion or cracking mixing points should be identified and reviewed to determine if there are having an increased susceptible or rate of degradation from the specific damage mechanism as compared to the parent or contributing piping systems. Give the wide variation of the mixing point design and operating parameters. It is beyond the scope of the scope. Okay. इंजेक्शन पॉइंट इंस्पेक्शन, इसमें एक प्रॉब्लम होता है, वो बोला था इंजेक्शन पॉइंट को हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इंजेक्शन पॉइंट आर समटाइम्स सब्जेक्ट टू एक्सेलरेट एंड लोकलाइज्ड कोरोजन फ्रॉम नॉर्मल टू एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। व्हेन डिजाइनिंग एन इंजेक्शन पॉइंट सर्किट for the purpose of inspection, the recommendation limit for the injection point circuit to be minimum of 12 inch or 300 mm or 3 times the diameter of the injection point, whichever is greater. That is another one question. Okay, injection point कितना में रहना चाहिए? Minimum 12 inch or 3 times the diameter of the pipe, उसका ऊपर में रहना चाहिए, whichever is greater. Pressure testing for the piping system. Pressure tests are normally not conducted as part of the routine inspection. When they are conducted, pressure tests need to be carried out as per B31.3. Pressure test must be conducted after any heat treatment. This is another one important thing, and this is a question usually come. Pressure tests are normally not conducted as part of the routine inspection. आपको एक question आएगा, which is not the part of a routine inspection. RT, UT, MT, pressure test. You have to write pressure test. So टेस्ट फ्लूइड क्या रहना चाहिए? द टेस्ट फ्लूइड इज ऑलवेज वाटर. पानी कभी भी टेस्ट फ्लूइड रखता है अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल और इनअप्रोप्रिएट. पानी कहाँ पर नहीं मिलेगा? व्हेन वी आर इन द पोल्स और इन वेरी कोल्ड एरियाज, एट दैट टाइम इट इज डिफिकल्ट टू गेट द वाटर, सो वी हैव टू फाइंड द अल्टरनेटिव, बट यूजुअली वाटर इज रिक्वायर्ड. For sanitized austenitic stainless steel piping subject to
Thermic stress corrosion cracking consider should be given up using a alkaline water, जहां पर स्टेनलेस स्टील का यूज होता है तब हमको क्या करना पड़ेगा, अल्कालाइन वाटर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। If a pressure test to be maintained over a period and the test field in the system is subject to thermal expansion, precautions should be maintained in order to avoid pressure build-up beyond that specified. आप अगर हाइड्रो टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इच्छा करते हैं तब एक हाइड्रो टेस्ट का वीडियो मेरा चैनल में अपलोड में किया था, आप जाके उधर विस्तार में देख सकते हैं कि हाइड्रो टेस्ट का रिक्वायरमेंट क्या है और उसको कैसे करना चाहिए। न्यूमेटिक टेस्ट के बारे में भी सिमिलरली उधर मैं मेंशन किया हूं। न्यूमेटिक और हाइड्रो न्यूमेटिक टेस्ट when it is impractical or hydrostatical test due to temperature, structure or process limitations for testing follow B31.3. Test temperature and brittle fracture consideration. At ambient temperature, normal temperature, atmospheric temperature, carbon low alloy and other steels including high alloy steel embrittle by service exposure may be susceptible to brittle fracture, ठीक है। तो special attention should be given while testing low alloy steels, especially 2¼ chrome 1 moly because they may be prone to temper brittlement, ठीक है। टेम्पर ब्रिटलमेंट को अवॉइड करने के लिए हमको थोड़ा उधर प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिटल फ्रैक्चर ड्यूरिंग प्रेशर टेस्ट द मेटल टेम्परेचर शुड मेंटेन एटलीस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द MDMT। मिनिमम डिजाइन मेटल टेम्परेचर जितना रहता है उससे 2 डिग्री ऊपर में रखना पड़ेगा, ठीक है। These are some of the requirements which you need to remember. Precautions and procedures. What are the precautions and procedures you have to maintain during the pressure test? Where the test pressure will exceed the pressure of a pressure relieving device in a piping system, the PR pressure relieving device should be removed or blank for the duration of the test. Okay, जहाँ पर pressure relieving device usually 110% of the hydro test use किया जाता है। जहाँ पर pressure test कोई भी रीजन के लिए PR डिवाइस से ज्यादा आएगा उस टाइम PR डिवाइस को निकाल के वहां पर एक ब्लाइंड डालना पड़ेगा। ब्लाइंड का भी थिकनेस मेजर करके डालिए, नहीं तो ब्लाइंड भी ब्रस्ट हो सकता है, ठीक हो। बिफोर अप्लाइंग प्रेशर टेस्ट एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस एंड प्रोसीजर्स शुड बी टेकन इन अकाउंट टू एश्योर द सेफ्टी ऑफ पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन द वर्क। Pressure testing alternatives. Appropriate NDs shall be specified and conducted when a pressure test is not performed after a major repair or alternations. आपको कहीं पर भी B31.3 में गोल्डन जॉइंट का मेंशन करते नहीं पाएंगे। वो क्या बोलेगा, B31.3 जब हम लोग आगे में पढ़ेंगे उधर लिखेगा प्रेशर टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। प्रेशर टेस्टिंग जहां पर नहीं किया जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, appropriate ND shall be specified and conducted when the pressure testing is not performed. For such cases, UT is being used in lieu of the pressure testing, or UT or RT or whatever the client or owner or user will specify, that you need to continue for that one. Material verification program. मटेरियल को वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग PMI में करते हैं, पॉजिटिव मटेरियल आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए API 578 हम लोग आगे पढ़ेंगे और उधर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अगर PMI के बारे में आपको ज्यादा जानना है तो सिमिलरली यू कैन विजिट माय चैनल एंड यू कैन सी आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड अबाउट द PMI मेथड्स, how PMI can be conducted, what type of PMI is there, how to make a record, what are the documentation you have to do, all the things are there. So the owner and user shall assess the need for an extent of application of material verification program consistent with API 578. So 578 material verification program, okay. So during repair or alternation, जहाँ पर repair और alternation किया जाएगा to alloy piping system where the alloy material is required to maintain the pressure containment, the inspector shall verify that the insulation of new material is consistent with the selected of specified construction material. Very important. तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, by doing a PMI examination. PMI examination उसके लिए करना पड़ेगा, ठीक है। This material verification program should be consistent with API 578, जिसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। Using risk assessment procedure, the owner user can make this assessment by 100% verification. PMI examination in certain critical situations or by a sampling percentage of the material. ठीक है। Valve, welds and flange joints. So inspection of valves, हम लोग पाइपिंग सिस्टम करने के बाद वाल्व्स को चेक करना पड़ेगा, वेल्ड्स को चेक करना पड़ेगा, फ्लांज जॉइंट को चेक करना पड़ेगा। वाल्व्स और फ्लांज जॉइंट को हम लोग कैसे चेक करेंगे। नॉर्मली थिकनेस मेजरमेंट आर नॉट रूटीनली टेकन ड्यूरिंग द वाल्व्स इन पाइपिंग सर्किट्स। व्हेन वाल्व बॉडी एंड और क्लोजर टेस्ट प्रेशर आर परफॉर्म आफ्टर सर्विसिंग, दे शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू API 598.
Leak checks or for critical check valves are not required but may be considered for special circumstances. In service inspection of welds, ठीक है, welds are often inspected for corrosion and radiography profile inspection or part of the internal inspection. Crack like flaws and environmental cracking should be assessed by engineer in accordance with API 579 or ASME FFS fitness for service. Inspection of flange joints. Fasteners should be fully engaged. Fasteners, nuts, bolts, all these things. Any fastener failed to do so considered acceptably engaged if the lack of complete engagement is not more than the threaded. Okay, the marking of the representative sample is newly installed and fastened, and the examination of determined whether they meet the material specifications. तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये हमारा स्लाइड 2 था। बाद में हम लोग ऐसे कंटिन्यू करेंगे और 3 स्लाइड आएंगे एपीआई 570 के। टोटल 5 वीडियोज हैं एपीआई 570 के। बाद में हम लोग 570 के बाद में जैसे आपको बोला वी विल मूव ऑन टू B16.5, 31.3 अदर एपीआई स्टैंडर्ड्स, 571, 74, 78, 77, ASME सेक्शन 5, सेक्शन 9 पूरे को हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो का नोट बनाइए और खुद अपना होमवर्क करते रहिए। मुझे आशा है अगर आप ऐसे कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को वॉच करेंगे और अपना नोट खुद का भी नोट बनाएंगे, तब आप आराम से एपीआई 570 को क्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।